हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं मनीष गुप्ता और मैं आपको करा रहा हूं क्लास 11th के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर और चैप्टर का नाम है सेट्स। ये चैप्टर मैं आपको एनसीईआरटी बुक से करा रहा हूं और आज इस चैप्टर पर मेरा 17th लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वेन डायग्राम। दो सेट के बीच ऑपरेशन लगा के वेन डायग्राम बनाना हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या इस वीडियो पर डायरेक्ट आए हैं तो आप पहले मेरे फर्स्ट 16 लेक्चर्स को देख लीजिए और उसके बाद आप इस लेक्चर पर आएँ। ऐसा करने से ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम समझते हैं वेन डायग्राम्स को। वेन डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स। तो वेन डायग्राम में रेक्टेंगल्स होते हैं और सर्कल्स होते हैं। द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजली बाय रेक्टेंगल। हम यूनिवर्सल सेट को जनरली रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके जो सबसेट्स होते हैं जैसे सेट एबीसी जो होंगे उन्हें हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे या सर्कल की तरह किसी भी शेप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द एलिमेंट ऑफ द सेट्स आर रिटर्न इन देयर रिस्पेक्टिव सर्कल्स। और जो एलिमेंट हैं सेट ए के उन्हें हम जो सेट ए के लिए हम सर्कल बनाएंगे उनके अंदर लिखेंगे और सेट बी के एलिमेंट्स को हम उस सर्कल के अंदर लिखेंगे जो हम सेट बी के लिए बनाएंगे। एक नोट भी है कि वेन डायग्राम्स आर नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन। जॉन वेन एक मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पर ये वेन डायग्राम रखा गया है। आप देख सकते हैं जॉन वेन। चलिए अब हम समझते हैं कि ये वेन डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले मैं आपको सिखा रहा हूं कि अगर मैं एक सेट को रिप्रेजेंट करूं वेन डायग्राम में तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। मान लीजिए कि मेरा एक यूनिवर्सल सेट है U जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और मेरे पास एक सेट है A जिसके अंदर एलिमेंट है मान लीजिए 2 4 6 एंड 7। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि हम यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बनी है रेक्टेंगल की, लेकिन मान लीजिए कि ये रेक्टेंगल है और सेट को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये मेरा सेट है ए जिसको मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। देखिए एग्जैक्टली सर्कल होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, इस वाली बात को समझिए। सर्कल मतलब इस तरह जरूरी नहीं है, आप इस तरह की कोई भी फिगर बना सकते हैं, आप इस तरह की कोई भी फिगर बना सकते हैं। तो बस एक कर्व फिगर होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है आपको। हम क्या करेंगे कि जो सेट ए के एलिमेंट है उसे तो हम इस सर्कल में लिखेंगे जो कि है 2 4 6 7। आप इन एलिमेंट्स को जैसे चाहे वैसे लिख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे लिख दो 2, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, आप 6 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो, यहाँ पे 7 लिख दो, जैसे मर्जी लिखिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि जो रेक्टेंगल है ये मेरा एक यूनिवर्सल सेट है तो जितने भी एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर वो इसी के अंदर आने हैं। तो कुछ एलिमेंट तो आ जाते हैं सर्कल में और बाकी जो एलिमेंट रह जाएंगे वो इस रेक्टेंगल में सर्कल के बाहर लेके जाएंगे। तो अब जो एलिमेंट रह गए हैं, जैसे एलिमेंट 1 रह गया है तो मैं 1 को जैसे यहाँ लिख देता हूँ। 2 मैंने लिख दिया है, मैंने 3 नहीं लिखा है तो मैं 3 को जैसे यहाँ लिख देता हूँ। 4 मैंने लिख दिया है, 5 को जैसे मैंने नहीं लिखा है, ठीक है ना, तो मैं 5 को यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मैं 6 लिख दिया है, 7 लिख दिया है, 8 को मैं यहाँ लिख दूंगा। अच्छा ये भी कोई जरूरी नहीं कि आपने एलिमेंट यही से लिखना स्टार्ट करने हैं, आप कहीं भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहते तो जो एलिमेंट्स हैं 1 3 5 8 आप ऐसे लिख सकते हो। 1 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, जैसे मर्जी लिखिए, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको ये सिखाया है कि अगर मुझे एक यूनिवर्सल सेट दिया जाए और मुझे एक सेट दिया जाए तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा वेन डायग्राम के थ्रू। अब हम सीखेंगे कि अगर आपको दो सेट दे दिए जाएं तो उन्हें आप वेन डायग्राम के थ्रू कैसे दिखाएंगे। तो जब भी आपको दो सेट दिए जाएं आप इस वाली बात को जरूर देखें कि जो दो सेट आपको दिए हुए हैं वो सेट किस तरह के हैं। यानी दो सेट ए और बी या तो डिसजॉइंट सेट होंगे, ठीक है,
या वो नॉट डिसजॉइंट सेट होंगे। यह हो सकता है कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो, यानी जैसे सेट ए सेट बी का सबसेट है, या सेट बी सेट ए का सबसेट है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम उनका वेन डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमें यह पता करना है कि जो दो सेट हमें दिए गए हैं वो डिसजॉइंट सेट हैं, या वो नॉट डिसजॉइंट सेट हैं, या एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है। देखिए, यही तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, और इसी चीज़ को मैंने केसेस के द्वारा आपको बताया है। मान लीजिए कि मेरे पास दो सेट हैं ए और बी, ठीक है, और वो दोनों सेट डिसजॉइंट सेट हैं, तो मैंने इसका एग्जांपल भी लिया है, सेट ए और सेट बी। अगर दो सेट डिसजॉइंट सेट नहीं है तो यानी उनमें कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट जरूर होंगे। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल लिया है डिसजॉइंट सेट का, और मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है ये मानते हुए कि जो सेट ए है वो सेट बी का सबसेट है, तो ये सेट ए के एलिमेंट है और ये सेट बी के एलिमेंट। तो जो यूनिवर्सल सेट है उसके मैंने एलिमेंट को यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो चलिए मैं आपको केस बाई केस बना के दिखाता हूँ वेन डायग्राम। सबसे पहले मैं बनाऊंगा रेक्टेंगल। ठीक है, जिसे मैं कहूंगा U, और उसके बाद A और B सेट्स के लिए दो डिफरेंट सर्कल बनाऊंगा। अब क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैं इन सर्कल को थोड़ा अलग अलग बनाऊंगा ताकि ये टच भी ना हो। जैसे मैंने कहा कि ये सेट ए के लिए बनाया सर्कल मैंने, और इसे मैंने सेट बी के लिए बनाया है। अब सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो इस सर्कल में लिखे जाएंगे, और जो सेट बी के एलिमेंट हैं उन्हें मैं इन सर्कल में लिखूंगा। तो आप इनको लिखिए, जैसे 1 3 एंड 5 मैंने यहाँ लिख दिए, और सेट बी की जो एलिमेंट है 2 4 6 ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब क्योंकि ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसलिए इस यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो मुझे इस रेक्टेंगल के अंदर ही लिखने हैं। तो कुछ एलिमेंट तो मैं सर्कल में लिख चुका हूँ, अब जो एलिमेंट सर्कल में नहीं लिखे गए हैं उन्हें हम सर्कल के बाहर लिखेंगे, लेकिन इस रेक्टेंगल के अंदर लिखेंगे। तो वो एलिमेंट कौन कौन से रह गए? देखिए, जैसे एलिमेंट 1 तो मैं लिख चुका हूँ, एलिमेंट 2 भी मैं लिख चुका हूँ, एलिमेंट 3 में लिख चुका हूँ, एलिमेंट 4 में लिख चुका हूँ, ये रहा, एलिमेंट 5 में लिख चुका हूँ, ये रहा, एलिमेंट 6 में लिख चुका हूँ, ये रहा। तो ये 7 और 8 रह गए हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 7 को यहाँ पर और 8 को मैं यहाँ लिखता हूँ। तो इस तरीके से मैंने दो डिसजॉइंट सेट को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है। अब केस 2 में क्या है? केस 2 में है कि अगर मुझे दो सेट जो दिए हुए हैं वो डिसजॉइंट सेट नहीं है तो मैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? वेन डायग्राम के थ्रू। चलिए, इसके लिए मैं बनाता हूं एक रेक्टेंगल। ठीक है, ये मैंने बनाया रेक्टेंगल, ये है मेरा यूनिवर्सल सेट। अब क्योंकि जो मुझे दो सेट दिए हैं इनके बीच में कुछ एलिमेंट कॉमन है, जैसे एलिमेंट 3 कॉमन है, एलिमेंट 4 कॉमन है, तो मैं जो सर्कल बनाऊंगा उन्हें जरा ध्यान से देखिए कि मैं कैसे बना रहा हूं। एक मेरा सर्कल ये, और दूसरा मेरा सर्कल ये। तो ये मेरा सर्कल ए और ये मेरा सर्कल बी। तो जो ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट हैं इन्हें तो हम लिखेंगे यहां पर, जैसे मैंने यहां लिखा 3 को और मैंने लिख दिया 4 को। अब जो सेट ए के एलिमेंट बचे हुए हैं उन्हें मुझे सर्कल इसमें ही दिखाना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1, यहाँ लिखता हूँ 8 को। तो अगर आप देखें तो ये पूरा सर्कल ए है और इसके अंदर सारे एलिमेंट इसके आ चुके हैं। अब आते हैं इस वाले सर्कल पर, तो यहाँ पर सेट बी के एलिमेंट आएंगे। तो कॉमन एलिमेंट तो लिख चुके हैं, अब रह गए सिर्फ एलिमेंट 2 एंड 5, तो मैं 2 को यहाँ लिखता हूँ और 5 को यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, आप जरा देखिए ध्यान से इस पार्ट को, तो यहाँ पर सेट बी के सारे एलिमेंट आ चुके हैं। अच्छा, अब क्योंकि ये मेरा यूनिवर्सल सेट है तो इसके अंदर ये सारे एलिमेंट यहाँ पर आने चाहिए, लेकिन अभी सारे एलिमेंट तो आए नहीं हैं। तो जो एलिमेंट बच गए हैं उनको मैं इन सर्कल के बाहर कहीं भी लिख दूंगा। तो मैं एलिमेंट कौन कौन से लिख चुका हूँ इस सेट के, वो मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे मैं एलिमेंट 1 लिख चुका हूँ, एलिमेंट 2 को भी मैंने लिख दिया है, एलिमेंट 3 को मैंने लिख दिया है, एलिमेंट 4 को मैंने लिख दिया है, एलिमेंट 5 को मैंने लिख दिया है, एलिमेंट 6 रह गया अभी, तो मैं 6 को लिख देता हूँ सपोज यहाँ पर। एलिमेंट 7 भी अभी मैंने नहीं लिखा है, तो मैं 7 को लिखता हूँ कहीं भी, मैंने यहाँ लिख दिया।
तो इस तरीके से मैंने नॉट डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट किया है। आप नॉट डिसजॉइंट सेट को आप एडजॉइंट सेट भी कह सकते हैं, यानी मैंने एडजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब हम आते हैं केस 3 पर। तो केस 3 के अंदर हमें दिया हुआ है कि जो सेट ए है वो सेट बी का क्या है, सबसेट है। तो पहले मैं बनाता हूं एक रेक्टेंगल, ठीक है, और इस रेक्टेंगल के अंदर सबसे पहले मैं बनाता हूं सेट ए के लिए सर्कल, और उसके जो एलिमेंट हैं 2 और 3 उनको यहाँ लिख देता हूँ। फिर बनाऊंगा सेट बी के लिए सर्कल। जो सेट बी का सर्कल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि सेट बी के अंदर ही सेट ए के एलिमेंट आने हैं, है ना। तो अब जो एलिमेंट सेट बी के हैं, ए के नहीं हैं, अब मुझे वो लिखने हैं। तो सेट बी का एलिमेंट क्या रह गए, 1 और 5 रह गए हैं। तो अब मुझे यहाँ पर उनको दिखाना है। तो सेट ए के बाहर मुझे उनको लिखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने 1 को लिखा यहाँ पर और मैंने 5 को लिखा यहाँ पर। ठीक है, अब क्योंकि ये मेरा एक यूनिवर्सल सेट है, इसलिए जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं उन्हें मुझे इस रेक्टेंगल के अंदर दिखाना है। तो जिन एलिमेंट को मैंने दिखा दिया है उनको छोड़कर जो एलिमेंट बचते हैं मैं उनको इस रेक्टेंगल में दिखाऊंगा सर्कल के बाहर। तो जैसे मैं 1 लिख चुका हूँ, 2 लिख चुका हूँ, 3 लिख चुका हूँ, तो मैं यहाँ दिखा दूंगा 4, 5 लिख चुका हूँ, तो ये आ गया 6, 7 और 8। आप चाहे 7 को लिख सकते हैं, आप किसी भी एलिमेंट को कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको दो सेट को रिप्रेजेंट करना आ गया होगा वेन डायग्राम के थ्रू। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आज आपको मैंने पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है या किसी कंसेप्ट को समझने में कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दे दूंगा। और जिन बच्चों को आज का मेरा पढ़ाया पसंद आया है वो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर रहा हूँ जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।